जय हिंद भारत के छोरे और छोरियों। आज हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड, हिंदी की ही शॉर्ट हैंड हमें सीखनी है। हिंदी की शॉर्ट हैंड, जो भी हमारी हिंदी है उसी को हमें शॉर्ट हैंड में लिखना है। शॉर्ट हैंड मतलब हिंदी जो भाषा है हमारी, उसी को ही शॉर्ट करके लिखना है। वही हमारी क्या कहलाती है? शॉर्ट हैंड कहलाती है। अब शॉर्ट हैंड हिंदी जो होती है वो हमारी दो भागों में बटी होती है, एक स्वर और एक होता है व्यंजन। हम भी जो शॉर्ट हैंड बनाएंगे वो स्वर और व्यंजन दोनों की ही बनाएंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे व्यंजन की। स्वर की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या जब व्यंजन का काम हमारा पूरा हो जाएगा। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्या है कि किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले हमें उसका बेस सबसे पहले मजबूत करना होता है। होता क्या है, जैसे कि जब कोई भी अपना घर किसी से बनवाता है तो वो क्या करता है, अपने दिमाग में पहले ही ये नोट कर लेता है, अपने दिमाग में पहले ही बसा लेता है कि मुझे अपनी जो घर बनवा रहा हूँ उस पर कितनी बिल्डिंग बनवानी है, यानी कितना माला तैयार करवाना है। उसी हिसाब से उतनी ही मजबूती वो बेस पर देता है। इसी तरह से हमें भी क्या करना है, अपना बेस तैयार करना है। जितना भी टाइम हमें लगाना है वो अपने बेस में लगाना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी करते गए और आगे चल के पता चला कि ना इधर के ना रहे उधर के। तो हमें अपना बेस तैयार करना है। बेस बिगड़ गया तो पूरा काम खराब, क्योंकि बेस और फेस अगर एक बार बिगड़ गए तो उनको संभालने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो हम ऐसा कोई काम करेंगे नहीं जिससे हमारा बेस ख़राब हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना बेस ही तैयार करेंगे, चाहे भले ही इसमें एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए। तो बेस देखेंगे हम इसका। सबसे पहले पहली क्लास है व्यंजन की, वर्णमाला। वर्णमाला की पहली क्लास हो, वर्णमाला की पहली क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं? का से लेकर ज्ञा तक जितने भी अक्षर होते हैं वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को भी मैंने दो भागों में बांट दिया है। ये जो व्यंजन है इनको भी मैंने दो भागों में बांट दिया है। इस आज की क्लास में पूरे व्यंजन में कवर नहीं कराऊंगा। सबसे पहले मुझे जो नियम है, कचट तब एक नियम लगता है इसमें, उस नियम पर मैं उसकी शुरुआत कराऊंगा। वो 5 कैसे लेके कचट तब, वो अभी मैं बताऊंगा जो होता है ये कचट तब क्या नियम है, वो आप मेरे साथ पढ़ोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं ये जो पहली क्लास है हमारी व्यंजन की। अब देखते हैं इसको क्या है ये। सबसे पहले जो हमारी हिंदी वर्णमाला होती है उसको हमने 5 वर्गों में बांट लिया है। वो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला वर्ग है का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है। का वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, का, ख, ग, घ, अण। चा वर्ग में भी 5 अक्षर आते हैं, च, छ, ज, झ, उआ। इसी तरीके से टा वर्ग में आते हैं 5 अक्षर, इसी तरीके से ता वर्ग में आते हैं और इसी तरह से पा वर्ग में आते हैं। अब हिंदी की वर्णमाला ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो याद ही होगी, लेकिन जिन्हें याद नहीं है उन्हें भी कोई परेशानी की बात नहीं है, इसीलिए ये वर्ग बनाए हैं। ये जो का वर्ग है, इस का वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। इससे पता चल जाएगा कि जो हमारा का वर्ग है उसमें 5 अक्षर आते हैं, क, ख, ग, घ, ण। अब ये जो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता और पा वर्ग, ठीक है, इनमें भी हमें ये जो लास्ट के 5 अक्षर हैं इनको अभी हमें नहीं पढ़ना है, इनको हम पढ़ेंगे बाद में। पहले हमें इनको समझना है कि ये क्या होते हैं। अब जैसे कि हिंदी वर्णमाला में का ऐसे बनता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ए ऐसे बनता है, बी ऐसे बनता है। हिंदी की बात करें तो का इस तरीके से बनता है, खा इस तरीके से बनता है। यानी कि उनको लिखने की ये एक लिपि है, ये संकेत है। उनको लिखने के क्या है, ये इन अक्षरों को लिखने के एक संकेत है। का को लिखने का संकेत यह है, ए को लिखने का संकेत यह है। इसी तरीके से हमें शॉर्ट हैंड में इनके संकेतों को ध्यान देना है कि संकेत क्या होते हैं। रटना नहीं है, ये भी नहीं देखना है कि क्या ट्रिक लग रही है क्या ट्रिक नहीं लग रही है। हमें क्या करना, हमें पता है कि का ऐसे बनता है, हिंदी में का ऐसे बनता है तो का ऐसे ही बनेगा। ए ऐसे बनता है तो ऐसे ही बनेगा।
अभी तक पढ़ते आए हैं, याद किया है। तो अब हमें ये देखना है कि शॉर्ट हैंड में का कैसे बनेगा। अब हम शुरू करते हैं शॉर्ट हैंड का। शॉर्ट हैंड की लिपि क्या है, शॉर्ट हैंड के संकेत क्या है। देखो, सबसे पहला था का वर्ग। अब का वर्ग जो है वो एक सीधी रेखा में बनाते हैं इस तरीके से। ये जो तीर लगाया, ये जो एरो है, ये हमें बता रहा है कि जो भी हमें का वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, का, खा, गा, घा, यहाँ तक, इनको इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरीके से सीधी लाइन में चलेगा। तो पहला अक्षर है का को हम बनाएंगे ये हमारा क्या हो गया, का। इसी तरीके से बनता है खा, बिल्कुल सेम ये खा। अब का और खा, अब बात आती है कि इनकी पहचान कैसे करें। तो पहचान क्या होती है, ये का बना है, ये खा बना है। अब इस का में और खा में डिफरेंस करना है, तो वो सिर्फ डिफरेंस ये है कि इस खा को थोड़ा सा काट कर लिख देते हैं, ये हो जाता है खा। इसी तरह से गा बनाते हैं। अब जो गा बनाएंगे वो बिल्कुल सेम का की तरह ही बनेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा डार्क बनेगा, यानी कि जैसे ये बनाया है इससे थोड़ा डार्क, इस तरीके से, मतलब इससे थोड़ा गहरा। ये मार्कर ब्लैक है तो इसमें तुम्हें फ़र्क दिखेगा नहीं इतना, जब पेंसिल से लिखोगे तो फ़र्क दिखेगा। ये हल्का है, ये डार्क है, और एक ही बार में बनाना है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से घिस रहे हैं डार्क, ना, एक बार में ही इस तरीके से बनाना है डार्क, एक बार में, ठीक है। इसी तरीके से अब आता है घा भी क्या बनाना है, खा की तरह होता है गा, ये भी डार्क होता है और इसको काट देते हैं। इस तरीके से 4 अक्षर बन गए, 4 अक्षर का वर्ग के, ये 4 अक्षर बन गए। इस अक्षर की बात करेंगे हम बाद में। क्या है का को लाइट बनाया है, हल्का बनाया है, ठीक है। इसी बिल्कुल सेम इसी तरीके से। अब ये जो एरो जा रहा है, ये एरो दिखा रहा है कि ऐसा नहीं है कि का हमारा ऐसे बनता है तो ऐसे ही बनेगा, ये नहीं है कि लाइन ऐसे खींच दें, ना, ऐसे ही बनाएंगे इसी रो में, इसी तरीके से बनाएंगे, यूं ये एरो दिख रहा है ना, इस एरो का यही मतलब है कि इधर से इधर चलना है, ठीक है। ये का बन गया हमारा पहला अक्षर। इसी तरीके से खा बन गया, लेकिन खा को हमने थोड़ा सा काट दिया। गा बनेगा, गा इससे थोड़ा डार्क बनेगा, यानी कि का और गा बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क इतना है ये थोड़ा लाइट है, ये थोड़ा डार्क है, ठीक है। इसी तरीके से घा बनेगा बिल्कुल खा की तरह, खा थोड़ा लाइट है और घा थोड़ा सा डार्क है, ये भी कट कर बनेगा खा की तरह। इनमें ये अंतर है, ठीक है। ये हमारा का वर्ग कंप्लीट हो जाता है, ठीक। कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है, ऐसा नहीं है कि खाली सुन रहे हैं, एक कॉपी और एक पेंसिल, और उस पर प्रैक्टिस करनी है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आता है चा वर्ग। अब चा वर्ग कैसे बनता है, चा वर्ग बनता है थोड़ा इस एंगल पे, यूं ऊपर से नीचे। ये जो एरो बनाया है इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे ही चलना है, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर, इस तरीके से चलना है। संकेत क्यों, जब हम इंग्लिश लिखते हैं ए, तो ए ऐसे बनाते हैं, कोई ट्रिक है क्या, कोई ट्रिक नहीं है। तो कोई ट्रिक यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है। मैंने कहा ना कि बेस पे हमें कोई भी ट्रिक यूज़ नहीं करनी है, बस बेस पे ही टाइम दे रहा है। का ऐसे बनता है तो ऐसे ही बनेगा, खा ऐसे बनता है तो ऐसे ही बनेगा, इसी तरीके से गा, इसी तरीके से घा, इसी तरीके से। अब चा जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। ये लाइन है, जैसे मान लो कॉपी की लाइन है, ये नोटबुक की, तो ये चा बन गया इस तरीके से, ठीक है। ये चा बन गया, ये लाइट ही बनेंगे, ये पहला अक्षर लाइट, दूसरा लाइट। अब ये छा भी ऐसे ही बनेगा, फ़र्क क्या करेंगे, सिर्फ काट देंगे इसको, ठीक है, इसको काट देंगे। इसी तरीके से जा बनेगा इसकी तरह लेकिन थोड़ा डार्क, इसी तरीके से झा बनेगा इसकी तरह लेकिन थोड़ा डार्क, ठीक है, काट कर। यानी कि इससे हमें क्या बात समझ में आ रही है कि पहला अक्षर और दूसरा अक्षर लाइट है यानी कि हल्का है, तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर डार्क है, यानी कि पहले अक्षर की तरह जा है यानी कि एक लाइट एक डार्क, दूसरे अक्षर की तरह झा है यानी कि एक डार्क, ये भी डार्क और ये भी डार्क, ये भी कटा हुआ और ये भी कटा हुआ। इसी तरीके से ये एक का वर्ग हो गया, ये चा वर्ग हो गया। अब इसी तरह से टा वर्ग जो बनता है बिल्कुल ऊपर से नीचे एक 90 डिग्री के एंगल पे बनता है, ठीक है, सीधा। तो टा सीधा बनेगा, ऊपर से नीचे लाइट। इसी तरीके से ठा बनेगा लेकिन इसको हम काट देंगे। डा बनेगा, थोड़ा डार्क बनेगा ये, ठीक है। इसी तरीके से ढा बनेगा,
इसको काट देंगे। ठीक है, ये इनमें हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अब आता है ता। ता जो बनता है वो इस तरीके से राउंड शेप में बनता है, ऊपर से नीचे ही इस तरीके से ही घूमेगा, या इधर से भी घुमा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ही घूमेगा। ठीक है, इसी तरीके से ता को हम यूं बना सकते हैं और यूं भी बना सकते हैं। इसी तरीके से था हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको काट कर, क्योंकि इसमें डिफरेंस करना ता और था में, तो इसको काट कर बनाएंगे। इसी तरीके से दा को बनाना है थोड़ा डार्क। ठीक है, इसी तरीके से धा को बनाना है इसकी तरह लेकिन डार्क, काट कर। ठीक है, अब ये 4 वर्ग हो गए, क च ट त प। इसी तरीके से पा वर्ग आता है। पा वर्ग क्या करता है, चा वर्ग इधर से बनता है, पा वर्ग इधर से बनता है, ये इस तरीके से। ठीक है, लाइट लाइट, ये भी लाइट लेकिन काट कर, डार्क बिना कटा, ये डार्क काट कर। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी वर्णमाला। वर्णमाला के ये अक्षर यानी कि पर्व। अच्छा, इसको एक नियम इस तरीके से नाम दे देते हैं इसको, कचट तप। कचट तप नाम क्यों दिया, क्योंकि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनके पहले पहले अक्षरों को उठाया और एक नियम बना दिया, क च ट त प, कचट तप। ये याद रखने के लिए कि भूले ना कि कौन सा अक्षर पहला आता है कौन सा बाद में, कि का अगर भूल जाए कि का चा पहला आता है टा पहला आता है, तो इस तरीके से याद कर लें, कचट क चा, पहले चा रहा तो चा वर्ग के अक्षर बनेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये हमारे 5 वर्ग हो गए, 5 वर्ग हमारे कंप्लीट हो गए। क्या, का वर्ग, ये 5 अक्षर, 5 में से ये छोड़ दिया है, हर किसी का लास्ट अक्षर छोड़ दिया है, क्योंकि इन अक्षरों को अलग तरीके से बताया जाएगा। इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि ये क्या होता है। वो जो आगे के लेटर बचे हुए हैं, अभी तो हमारी वर्णमाला पूरी थोड़ी हुई है, हाफ हुई है, लेकिन अभी इतने पे ही प्रैक्टिस करनी है। अभी हमें इतने पर ही प्रैक्टिस करनी है। रोज़ अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा बेस भी तैयार हो जाएगा और हमारी प्रैक्टिस से ये बढ़ता भी जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस रट कर नहीं करनी है कि दिमाग में रखना है कि का ऐसे बनता है, ऐसा दिमाग में तो बसाना है, लेकिन कैसे, लिख कर। नोटबुक लेंगे और लिखेंगे कैसे, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। का का खा खा खा, गा 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 घा घा। और एक बात याद रखना, ये जो लाइट और डार्क बनाने हैं वो एक ही बार में बनाने हैं। जैसे कि का बनाना तो एक ही बार में, खा बनाना है तो एक ही बार में, गा बनाना है, गा का से थोड़ा डार्क बनता है तो इसको भी एक ही बार में बनाना है। ऐसे नहीं कि ऐसे घिसना है, एक ही बार में बनाना है। पेंसिल नहीं उठनी चाहिए, ठीक है, पेंसिल नहीं उठानी है, एक ही बार में बनाना है। ये हमारे क्या हो गए पूरा कंप्लीट। ये इस तरीके से कचट तप, जो कचट तप है, 5 वर्ग हैं, इसके अक्षर हो गए। यही है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इतने ही जल्दी सीखोगे। और या ध्यान रखना कि मेरे साथ इसी तरीके से रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा थोड़े में पता भी नहीं चलेगा कि हम कब शॉर्ट हैंड करना सीख गए। मज़े में पढ़ेंगे खूब, जैसे इन्जॉय लेते हैं क्लास में, उसी तरीके से इन्जॉय लेते लेते इसको हम कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट। बस अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।